JSR क्रस्ट टेस्टर ये जनरली यूनिवर्सल क्रस्ट टेस्टर है। यूनिवर्सल क्रस्ट टेस्टर है जिससे इसमें ये पेपर इंडस्ट्री और पेपर के जितने अलाइड प्रोडक्ट हैं उन सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसके डिफरेंट मॉडल हैं, जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड मॉडल्स हैं और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट मॉडल्स रहते हैं। जैसे ये मॉडल है विद प्रिंटर है, जिससे कि आप रिजल्ट्स का प्रिंट आउट ले सकें। यदि आपको विंडो बेस्ड चाहिए तो ये विंडो बेस्ड टच स्क्रीन के साथ है क्रस्ट टेस्टर। इसमें क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। पैरेलल प्लेट्स के बीच में कई सारी पेपर की प्रॉपर्टीज़, और जैसे कॉरुगेटेड बोर्ड है, कॉरुगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। पेपर में हम तो इसीलिए हमने इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रिंग और एज क्रश। RCT भी आप चेक कर सकते हैं, इसका रिंग क्रश टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, एज क्रश टेस्ट चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक है फ्लैट क्रस्ट टेस्ट, और यदि आप मीडियम फ्लूटर आपके पास है तो आप CMT टेस्ट भी इसमें कर सकते हैं। तो चारों टेस्ट इसके अंदर हो जाते हैं। RCT, FCT और ECT की ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपको दे देता है डायरेक्ट आफ्टर कैलकुलेशंस, KGF में भी और किलोमीटर पर मीटर में भी, दोनों में। तो ये इसकी JSR का लैब है जो कि इस टाइम क्रस्ट टेस्टर को कैलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्मार्ट कीबोर्ड है, जिससे कि यूज़र खुद भी इसको अपनी साइट पे ही खुद भी कैलिब्रेट कर सकता है। और एक LCD स्क्रीन है जिस पे सारे मैसेजेस डिस्प्ले और रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं। ये दो पैरेलल प्लेट्स जो मैं आपसे कह रहा था वो उसमें होती है, और यूज़र खुद ही कैलिब्रेट कर सकता है इसको। तो ट्रबल फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि इन सब टेस्ट में वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हम इसमें जो यूज़ करते हैं, जो ड्राइव, जो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल साउंड प्रूफ और वाइब्रेशन लेस है। बिल्कुल भी साउंड नहीं है और ना ही कोई वाइब्रेशन है। नोटिस सिंगल हर्ट्स का एक वाइब्रेशन भी नहीं है इसके अंदर। तो जिससे कि रिजल्ट्स आप बिल्कुल प्रॉपरली आपको रिजल्ट्स मिल सकें इंटरनेशनल पैरामीटर के हिसाब से। इस तरह डिफरेंट इनके स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे रिंग क्रश वैल्यू आप टेस्ट करते हैं तो उसके लिए टैपी 822 को हमने इसमें अप्लाई किया है, फॉलो किया है। ECT के लिए टैपी 811 को हमने फॉलो किया है, और CMT के लिए टैपी जो है 809 को हम लोगों ने इसमें फॉलो किया है। आप कर सकते हैं कॉनकोरा मीडियम। इसके लिए डिफरेंट सैंपल होल्डर्स होते हैं। RCT के लिए डिफरेंट सैंपल होल्डर होते हैं, ECT के लिए डिफरेंट सैंपल होल्डर होते हैं। यहाँ पे उनके लिए फिर कटर्स के लिए अलग से वो है, आप कटर्स देख सकते हैं। ये ECT के लिए कटर है, चूँकि ECT में कॉरुगेटेड बॉक्स में यूज़ होता है, जिससे कि हम फ्लूट्स की स्ट्रेंथ नापते हैं। ये हैंड हेल्ड है, मतलब आप हाथ से इसमें सैंपल को काटते हैं। इसमें न्यूमेटिक मॉडल भी हमारे पास अवेलेबल रहता है। ये RCT के लिए डाई एंड पंच है, जिससे कि आपको बिल्कुल पैरेलल एज अब मिले, दोनों के दोनों 1 माइक्रोन का भी डिफरेंस रहे, तो इसलिए डाई एंड पंच ही यूज़ करते हैं इसके लिए। जनरली वैसा स्ट्रिप कटर हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं RCT के लिए दिखा रहा हूँ कि सैंपल प्रिपरेशन किस तरह से होती है। आपका ये रखना है, आपको सैंपल को पुश करना है, तो आपका जो स्ट्रिप है वो ये बिल्कुल 12.7 बाई 6 इंचज़ की स्ट्रिप आपकी आ जाती है। इसके लिए ये RCT का होल्डर है, जिसमें आप इसका रिंग बनाते हैं, और फिर हम इसकी रिंग की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से चेक कर सकते हैं। हमने प्लेस किया, इनिशियली हमने टेयर किया मशीन को टेयर वैल्यू 0 कर ली, इनिशियली ऑफसेट। जैसे ही अब हम स्टार्ट बटन दबाते हैं तो इट्स आस्क कि आप क्या करना चाहते हैं, RCT करना चाहते हैं, ECT करना चाहते हैं या FCT करना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जैसे RCT के लिए चूज़ किया है तो RCT के बाद एंटर कर दिया, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अब आप देखेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म टॉर्क से इसको रिंग को क्रश करेगा, और आफ्टर क्रशिंग इट विल रिटर्न ऑटोमेटिकली, और रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले में आ जाएंगे। जैसे इसमें रिंग क्रश स्ट्रेंथ आई है 5.6 किलोग्राम फोर्स, और जो किलोन्यूटन मीटर में है 0.37 किलोन्यूटन पर मीटर आपका रिजल्ट्स डायरेक्ट आफ्टर कैलकुलेशन। चूँकि जो RCT है वो ग्लोबली जो है किलोन्यूटन पर मीटर में ही शो
शो करते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन करने की आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स किलोमीटर पर मीटर में मिल जाते हैं। ECT के लिए हम कॉर्गेटेड बॉक्स को फ्लूट के पैरेलल रखते हैं और इस कटर से हम लोग सैंपल निकाल लेते हैं। तो ये 1 इंच का सैंपल आता है, 1 इंच का सैंपल आता है। इस 1 इंच के सैंपल को हम 2 इंच में इजीली कट कर लेते हैं। इस तरीके से मेज़र किया 2 इंच और हम लोगों ने टू इंच बाई 1 इंच का सैंपल आ गया है। अब हम इसको, इसके लिए अलग से होल्डर्स होते हैं, होल्डर्स हैं। आपको इनको RCT का सैंपल हटा दिया हम लोगों ने, ECT का हमने रख दिया है। ये गाइडर होते हैं बेसिकली, जिससे कि सैंपल वर्टिकल ही रहे। अब हम स्केप अगेन स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें ECT चेक करना है, तो हम प्रेस 2 करेंगे। 2 करने के बाद एंटर एंड देन प्रेस स्टार्ट। तो ये उसको एज वाइज क्रश करेगा। क्रश करने के बाद आपके रिजल्ट्स आपके शो हो गए। जैसे एज क्रश आई है 56.5 किलोग्राम फोर्स और एज स्ट्रेंथ किलो न्यूटन पर मीटर में 10.89 किलो न्यूटन पर मीटर। क्योंकि इसमें फ्लूट को हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि फ्लूट आपकी वर्टिकल रहे, तभी आप इसकी क्रशिंग देख पाएंगे, एज वाइज क्रशिंग। इसी तरीके से कोनकोरा में आपको सैंपल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसकी फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं। JSR के पास सभी मॉडल्स मौजूद हैं एक्स स्टॉक में और सभी तरह के मॉडल्स, इवन दैन टच स्क्रीन एंड प्रिंटर बेस्ड मॉडल। थैंक यू।